हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक नंबर 8, पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री एवं संसाधन। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है ना, वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक ना, जो पाठ्य पुस्तक है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दो है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, जो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक की जो भूमिका होनी चाहिए वो मार्गदर्शक होनी चाहिए। ठीक ना, रास्ता दिखाए, एक संसाधन हो। ठीक ना, और एक गाइड करे। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। 3 है, निम्न में कौन सी सामग्री एलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उदाहरण है? तो देखिए, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उदाहरण क्या होता है? चार्ट होता है, फ्लैक्स कार्ड होता है, चित्र होता है, ये सब होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। तो इसमें देखिए कौन सा है? चार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ट। प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम लोग 4। 4 है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वह गतिविधि आधारित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि आधारित। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 5। निम्न में कौन सा श्रव्य दृश्य संसाधन है? मतलब सुनना और देखना दोनों है। ठीक ना, तो किस में देख सकते हैं? पुस्तक में नहीं, चार्ट में, रेडियो में, वर्कशीट में। देखिए क्या है, रेडियो हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ऑडियो का श्रव्य दृश्य में देखना और सुनना दोनों होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर नहीं था, तो सिर्फ देखने वाली बात आएगी, सुनने वाली बात। श्रव्य मतलब रेडियो से सिर्फ सुना जाता है। ठीक ना, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। पाठ्य पुस्तक में पाठों का चयन किस आधार पर होना चाहिए? तो देखिए, जो पाठों का जो चयन होना चाहिए, कैसे? आप छात्र के रुचि, अनुभव, छात्र केंद्रित। ठीक ना, गतिविधि आधारित। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छात्र की रुचि और अनुभव। प्रश्न नंबर 7 है, भाषा शिक्षण में अतिरिक्त सामग्री का उपयोग क्यों आवश्यक है? तो देखिए, जो अतिरिक्त सामग्री का मतलब होता है अधिगम को रोचक बनाना। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अधिगम को रोचक बनाने के लिए अतिरिक्त सामग्री मतलब जैसे खेल की सामग्री। ठीक ना, जिससे क्या होगा? सीखने का रोचकता बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, पाठ्य पुस्तक ही पूरा पाठ्यक्रम है। नहीं, ये गलत है। पाठ्य पुस्तक अपरिवर्तनीय है। भाई, परिवर्तनीय भी होता है, गलत। पाठ्य पुस्तक लचीली होनी चाहिए, ये बात सही है, लचीला होना चाहिए। ठीक ना, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। भाषा शिक्षण में डिजिटल संसाधन का लाभ क्या है? देखिए, जो डिजिटल संसाधन होते हैं उससे क्या होता है कि बच्चे देख करके सीखते हैं। ठीक ना, संवेदी होते हैं, बहुत संवेदी होते हैं। सीखने की जो बच्चों की जो संवेदना होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बहुसंवेदी अधिगम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10 है, शिक्षण सामग्री का चयन कैसा होना चाहिए? तो देखिए, सुलभ और प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक ना, जिससे वह जल्द तुरंत मिल भी जाए और उसमें स्पष्ट बात लिखी हुई हो। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे।
पाठ्य पुस्तक का उपयोग शिक्षक को कैसे करना चाहिए? देखिए, जो पाठ्य पुस्तक का उपयोग शिक्षक को लचीले तरीके से करना चाहिए ताकि बच्चे को सीखने में कठिनाई कोई न हो। बच्चे के आधार पर करना चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुसार करना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लचीले रूप में संदर्भ सामग्री की तरह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों उपयोगी है? तो देखिए, जो भाषा शिक्षण में जो चित्र इसलिए दिखाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं जिससे क्या मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक ना, विशेष प्रारंभिक स्तर पर मीनिंग क्लियर हो जाए। तो इसका जो सही हो जाएगा अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 13, निम्न में कौन सी सामग्री स्वनिर्मित टीएलएम है? तो मतलब स्वयं निर्मित की हुई है, ठीक ना। शिक्षक द्वारा बनाया गया चार्ट, क्या है, ये स्वयं होता है, ठीक ना। टीचर लर्निंग मटेरियल में शिक्षक द्वारा जो बनाया गया चार्ट यह स्वयं होता है, स्वयं बनाते हैं, सेल्फ मेड होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 है, भाषा पाठ्य पुस्तक में गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसमें जो गतिविधि होती है वह भाषा प्रयोग के अवसर देती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सामग्री अधिक प्रभावी है? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो सामग्री प्रभावी सबसे बढ़िया होती है खेल आधारित, ठीक ना, खेल बेस, खेल आधारित, खेल एक्टिविटी मटेरियल जो होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खेल एवं गतिविधि आधारित, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, टीएलएम केवल शिक्षक के लिए होता है? नहीं, छात्र भी उसमें होते हैं, वो सीखने के लिए होता है, ठीक ना। टीएलएम महंगा होना चाहिए, गलत। टीएलएम अधिगम को आसान बनाती है, ये बात सही है, ठीक ना। ये नष्ट करने वाली बात नहीं होती है। टीएलएम क्या होती है? अधिगम को आसान बनाती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उससे क्या होता है, सीखना आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, भाषा शिक्षण में वर्कशीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो भाषा शिक्षण में वर्कशीट का मतलब होता है अभ्यास करना और पुनरावृत्ति करना, ठीक ना, मतलब दोहराना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18, डिजिटल सामग्री का उपयोग करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, जब डिजिटल सामग्री का उपयोग करेंगे तो शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या हो रहा है, उस उद्देश्य के अनुरूप कार्य करना चाहिए, ये नहीं कि गाना बजाए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, भाषा शिक्षण में समाचार पत्र बाल पत्रिका का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, समाचार पत्र और बाल पत्रिका मतलब जो समाचार पत्र होता है उससे क्या होता है, बच्चे का लैंग्वेज जो होता है भाषा में यूज करने के लिए किया जाता है, जिससे कि वह क्या है, वास्तविक भाषा जोड़ सके। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक भाषा से जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, सीटेट के अनुसार शिक्षण सामग्री का सर्वोत्तम चयन कौन करता है? तो देखिए, जो छात्र करेगा कि शिक्षक करेगा कि प्रधानाचार्य करेगा कि लेखक करेगा? ये जो करेगा शिक्षक करेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21, सीटेट के अनुसार पाठ्य पुस्तक का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो देखिए, जो सर्वोत्तम उपयोग होता है वह लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान करने के लिए सबसे बढ़िया होता है, ठीक ना। इसका मतलब है शिक्षक के अनुभव की योजना बनाना, ठीक ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22, वन साइज फिट ऑल दृष्टिकोण पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में क्यों अनुचित है? तो देखिए, ये अनुचित होने का कारण क्या है, छात्रों की विविध आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23, निम्न में कौन सा संसाधन बहुसंवेदी अधिगम को बढ़ावा देता है?
तो ये देखिए जो है बहुसंवेदी अधिगम, वीडियो क्लिप, ठीक ना, ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं, ठीक ना, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑडियो दिया है, वीडियो क्लिप, तो वीडियो क्लिप हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24, भाषा शिक्षण में टीएलएम का चयन किस आधार पर होना चाहिए। तो देखिए जो टीएलएम का चयन होना चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, वो अधिगम के उद्देश्य पर, ठीक ना, सुंदरता पर, उपलब्धता पर, लागत पर नहीं, अधिगम का उद्देश्य पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, पाठ्य पुस्तक में विविध पाठ, कहानी, कविता, संवाद क्यों होना चाहिए। तो देखिए इसका मुख्य कारण जो है रुचि, भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि और भाषा प्रयोग बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 26 है, भाषा शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण होता है जिससे बच्चे का सुविधा हो, वह बच्चे उससे जुड़े हो, ठीक ना, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हो, ठीक ना। जो भी संसाधन होगा अगर बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा रहेगा तो बच्चा जल्दी शिक्षण सीखेगा, जल्दी सीखेगा भाषा को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब संदर्भ से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, सीटेट के अनुसार पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। तो यह कैसी होनी चाहिए, लचीली और समावेशी होनी चाहिए, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है। डिजिटल संसाधन हमेशा बेहतर होते हैं। बेहतर हमेशा नहीं होते क्योंकि कभी कभी ये नुकसान भी करते हैं, ठीक ना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक का कोई विकल्प नहीं होता, ये भी गलत, क्यों नहीं विकल्प होता है। तीसरा है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, ठीक बात है, ठीक ना। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, भाषा शिक्षण में ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का लाभ क्या है। तो देखिए इसका जो लाभ होता है ना, निःशुल्क और लचीला, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 30, सीटेट के अनुसार पाठ्य पुस्तक से परे जाकर पढ़ना क्यों आवश्यक है। क्यों जानते हैं, इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बच्चे अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई बातों को भी समझे और अनुभव करे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वास्तविक भाषा अनुभव देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, सीटेट के अनुसार पाठ्य पुस्तक का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो मूल उद्देश्य होता है ना सीटेट के अनुसार पाठ्य पुस्तक का, वह जो होता है अधिगम अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 32। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 32 है, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार की पाठ्य पुस्तक सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिए जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है ना, गतिविधि आधारित, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गतिविधि जो आधारित पुस्तक होगी, पाठ्य पुस्तक होगी, वो जिससे क्या होगा बच्चे की सीखने की जो क्षमता होगी अस्थायी होगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, भाषा शिक्षण में टीएलएम का उपयोग क्यों आवश्यक है। तो टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका इसलिए उपयोग किया जाता है जिसे अमूर्त बातों को मूर्त बनाने के लिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अमूर्त बातों को मूर्त बनाने के लिए, मतलब कोई संकेत करेंगे तो उसको अगर रहेगा तो हम देख करके कर लेंगे। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में कौन सा संसाधन श्रव्य दृश्य है। अब देखिए श्रव्य दृश्य आ गया, फिर वहीं पर यही दिया जा रहा है, क्या रेडियो दिया जा रहा है, ठीक ना। रेडियो हम इसको सही कर दे रहे हैं, ठीक, इसको काटते हैं, नहीं देख क्या दिया है, ठीक है वीडियो दिया है, ठीक ना। तो श्रव्य दृश्य क्या हो जाएगा, वीडियो, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा, सही दिया है, ठीक ना, ध्यान नहीं दिए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 35, सीटेट के अनुसार पाठ्य पुस्तक का चयन का सही आधार क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, छात्र की भाषा क्षमता और रुचि उसमें होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। भाषा शिक्षण में डिजिटल बोर्ड ICT का सही उपयोग क्या है? तो देखिए, इसका जो सबसे बेहतर उपयोग होता है ना, अधिगम उद्देश्य के अनुरूप होना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 37 है, सीटेट के अनुसार पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो बाल केंद्रित और समावेशी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 38। भाषा शिक्षण में स्थानीय कहानियों, लोक कथाओं का प्रयोग क्यों उपयोगी है? तो ये देखिए, इसलिए उपयोगी होता है जिससे संस्कृति जुड़ाव हो, रुचि हो, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति जुड़ाव और रुचि बढ़ती है इससे, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 39। निम्न में कौन सा कथन सीटेट के अनुरूप है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक ही पूरा पाठ्यक्रम है, गलत है। संसाधन जितने अधिक है उतना अच्छा है, ये भी जरूरी नहीं है। सीमित लेकिन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए संसाधन, ठीक ना। कम ही हो लेकिन उद्देश्य उसका निकलना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक से आगे जाना क्यों जरूरी है? तो देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मतलब होता है कि वास्तविक जीवन से भाषा को जोड़ने के लिए, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।